पाओ नाम का एक बंदा जो कि मॉग में काम करता है, उसकी किस्मत अंधेरे में डुबकी लगा लेता है जब यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत स्पेनिश एक्ट्रेस एना फ्रिज को लाया जाता है, जिसकी कुछ ही घंटे पहले मौत हुई है, जिसकी खूबसूरती की हर कोई मिसाल देता है, जिसे हर कोई पाना चाहता है। पाओ भी इन लोगों से अलग नहीं है, लेकिन वो इस खुशी को बस अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो एना की फोटो खींचकर अपने दोस्तों को भेजता है। हालांकि अभी तक मीडिया को नहीं बताया गया कि एना की बॉडी कहाँ पर है, वरना हम तो लोगों को जानते ही है, लोग किसी के मैयत में भी फोटो खींचने से पीछे नहीं हटते। और अभी तो बात किसी एक्ट्रेस की है जिससे छपड़ियों की भीड़ को संभाला नहीं जाएगा। खैर, एना की फोटो मिलते ही एवन और जेबी अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो पाओ के साथ मिलकर थोड़ी नशा करते हैं। हालांकि पाओ नहीं करना चाहता क्योंकि वो अभी ड्यूटी पे है, लेकिन एवन के कहने पर उसे करना पड़ता है। फिर एवन एना की बॉडी को देखना चाहता है। पाओ अपने दोस्तों के खातिर उन्हें दिखाने के लिए राजी हो जाता है। हालांकि जेबी उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा होता है, पर मन ही मन वो भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। फिर वो तीनों मिलकर एना की बॉडी को बड़े ही गौर से देखते हैं, जिसके बाद वो दोबारा हाई हो जाते हैं। लेकिन इस बार एवन के अंदर ठड़क जाग जाता है और वो पाओ से पूछता है, क्या डेड बॉडी के साथ सेक्स किया जा सकता है? पाओ बताता है कि हाँ, किया जा सकता है, लेकिन सलाइवा के साथ। उससे पूछा जाता है कि आखिर वो ये सब कैसे जानता है। पहले तो वो बताने से हिचकिचाता है, पर एवन की जोर देने पर वो बता देता है कि वो पहले ही ऐसा वाहियात काम कर चुका है, वो भी 17 से 18 सालों के लड़कियों के साथ। एवन इतनी खूबसूरत लड़की को अपने सामने देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता, जिसे हर कोई पाना चाहता है। वो आज उसके सामने है, वो मरी हुई है, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपनी हवस बुझानी है। इसके लिए वो अपने दोस्तों को भी उकसाता है, पर जे भी ऐसा वाहियात काम करने से साफ साफ इनकार कर देता है और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन पाओ उसे समझाते हुए दूसरे कमरे में ले जाता है और कहता है, यार करने देना, हमें क्या। उधर एवन ऐसा वाहियात काम करने से जरा सा भी नहीं हिचकिचाता। अपनी हवस मिटाने के बाद वो जेबी को जाने के लिए कहता है, पर जेबी साफ मना कर देता है। लेकिन पाओ अपने आप को रोक नहीं पाता और वो एना के साथ भी वही करता है जो वो पहले भी कई लड़कियों के साथ कर चुका है, वो भी उनकी डेड बॉडीज के साथ। पाओ जब ये घटिया काम करते हुए अपने आप को बड़ा ही किस्मत वाला समझ रहा होता है, तभी एना की जिंदगी दोबारा वापस आ जाती है। ईश्वर उसकी जिंदगी दोबारा लौटा देता है। ये देखकर पाओ बहुत ज्यादा डर जाता है, पर एना की सर के अलावा शरीर की कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा होता। बेचारी किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकती, पर जे भी उसकी मदद करता है, उसे कपड़े पहनाता है और उससे वादा करता है कि वो जरूर उसे यहाँ से निकाल लेगा और उसकी लौट आने की खबर दुनिया को बताएगा। ये सुनकर वो दोनों वखला जाते हैं, क्योंकि अगर एना बाहर चली गई तो वो दोनों उसकी रेप करने की वजह से अपनी बाकी जिंदगी जेल में चक्की पीसेंगे। फिलहाल उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तभी बाहर से दरवाजा नॉक होता है, जिससे वो एना को जल्दी से ढक देते हैं और चुपचाप एक लाश के पीछे छुप जाते हैं। वो आदमी एक डेड बॉडी लाया होता है, जिससे एना मदद पाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह से आवाज निकलना तो दूर, वो बेचारी अपने हाथों को भी नहीं हिला पा रही होती। बहुत कोशिशों के बाद वो अपने मुंह से कपड़ा हटा देती है, लेकिन तब तक वो आदमी यहाँ से चला जाता है। जे भी एना को डॉक्टरों को दिखाना चाहता है कि वो जिंदा है, उसकी जिंदगी लौट आई है, पर एवन उसे रोक देता है और कहता है, कोई भी यहाँ से नहीं जाने वाला। अब इन बातों को लेकर उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है, जिसमें जे भी बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, उसकी बहुत ज्यादा खून बह जाता है। पाओ डॉक्टर को बुलाना चाहता है, जेबी की मदद करना चाहता है, पर एवन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके हिसाब से उन्हें जेबी को अस्पताल के किसी जगह पर छोड़ देना चाहिए, जहां वो डॉक्टरों को मिल जाएगा और वो दोनों यहाँ से पतली गली से निकल लेंगे। दरअसल उसे इस बात का डर होता है कि अगर डॉक्टर यहाँ पर आ गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि एना जीवित है, इससे वो एना की रेप की इल्जाम में फंस सकता है। पाओ को भी इसी बात का डर होता है, इसीलिए वो भी अपना ज्यादा दिमाग नहीं चलाता। वो दोनों जेबी को दूसरे कमरे में ले जाते हैं, जहां एवन उसे जगाए रखने की कोशिश करता है और उससे माफी भी मांगता है, क्योंकि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था। जिसके बाद वो एना को भी इसी रूम में ले आते हैं। फिर वो दोनों मिलकर जेबी की खून को साफ करने लगते हैं। चोट की वजह से जेबी की हालत बहुत खराब होता है, पर वो इतना अच्छा इंसान है कि वो इस हालत में भी एना के लिए मदद लाना चाहता है। पर एना उसे हिलने के लिए मना करती है, क्योंकि बेचारे की बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो जाता है। पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। अब उनके पास बस दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो एना को जाने दे, जिससे उन दोनों को जेल हो सकता है, या फिर दुनिया की नजरों में तो एना मर चुकी है, तो क्यों ना वो उसे मार ही दे, जिससे वो इस मुसीबत से बच सकते हैं। बस उन्हें जेबी की बॉडी को ठिकाने लगाना है। एवन दूसरी ऑप्शन को चुनता है, जिसके लिए वो पाओ को गिल्टी फील कराता है, ताकि वो भी इस काम में उसकी मदद करे। उधर एना जैसे तैसे जेबी तक पहुंच जाती है और उसके फोन से अपने डैड के नंबर पर कॉल लगाती है,
पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर एवन आ जाता है और वो उसे फोन छीन लेता है। एना उन्हें बताती है कि वो अपने डैड को फोन करके बता चुकी है कि वो जिंदा है और कुछ ही देर बाद उसके डैड उसे लेने आने वाले हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय एना को उसके पिता को सौंप देने के, इसीलिए वो उसे ले जाने लगते हैं। पर तभी जेबी की फोन पर उसी नंबर से कॉल आता है। एना अपने पिता को आवाज लगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पाओ उसके मुंह को कस के पकड़ लेता है। एना के पिता बताते हैं कि किसी ने इस नंबर से उन्हें कॉल किया था, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए। ये सुनकर एवन गुस्सा हो जाता है क्योंकि एना ने उन्हें झूठ कहा था, इसीलिए वो उसे दोबारा मॉर्ग में ले आते हैं। गुस्से में आकर एवन उसकी गला घोटने लगता है, लेकिन पाओ उसे समझाता है कि पहले उन्हें जेबी की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। इसीलिए एवन डस्टबिन लाने के लिए जाता है और पाओ से कहता है कि वो उसके आने से पहले एना को ठीक से बांध दे, फिर वो उसे ठिकाने लगाएंगे। एवन के जाने के बाद एना पाओ को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, पर पाओ उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एवन के कहने के मुताबिक उसे बांध देता है। फिर वो जब दूसरे कमरे में जेबी के खून को साफ कर रहा होता है, तभी मौके का फायदा उठाकर एना अपने आप को छुड़ा लेती है और घसीटते हुए मॉर्ग से बाहर चली जाती है। तब तक एवन डस्टबिन लेकर वापस आ जाता है और पाओ के साथ मिलकर एना को ढूंढने लगता है। एना जैसे तैसे लिफ्ट तक पहुंच जाती है, पर उसके निकलने से पहले ही एवन उस तक पहुंच जाता है और उसे घसीटते हुए दोबारा मॉर्ग में ले आता है। इस बार वो उसे मारने का पक्का इरादा बना लेता है, लेकिन किसी ऐसे चीज से जिससे उसके शरीर पे जरा सा भी खरोच ना आए। एवन पाओ को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन पाओ इसके लिए मना कर देता है और ये काम वो एवन को करने के लिए कहता है। यह सुनकर एवन गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर भविष्य में वो दोनों पकड़े गए तो इल्जाम सिर्फ उसी के ऊपर आएगा और वो ये कतई नहीं चाहता। इसीलिए वो जबरदस्ती पाओ के साथ एना की दम घोटने लगता है। कुछ ही देर बाद एना अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद पाओ एना को स्ट्रेचर पे लेटाकर उसकी पूरी बॉडी को साफ कर देता है जैसा होना चाहिए, और उधर एवन जेबी की बॉडी को डस्टबिन में डालकर किसी और जगह ठिकाने लगा देता है। पाओ दरवाजे पर एवन की इंतजार कर रहा होता है। तभी एना खांसने लगती है। पाओ उसे देखने के लिए आता है और समझ जाता है कि एना मरने की नाटक कर रही थी, वो अभी भी जिंदा है। तभी यहाँ पर एवन आ जाता है, इसीलिए पाओ उसे जल्दी से ढक देता है और उसे चुपचाप रहने के लिए कहता है। एवन पहले एना को देखता है और पाओ से पूछता है क्या उसने उसे ठीक से साफ किया है। पाओ बताता है कि हाँ, उसने बिल्कुल सही से साफ किया है और अब उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन वह एना के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो दोनों मिलकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी एवन को एहसास होता है कि उसकी आईडी कार्ड मॉर्ग पे छूट चुका है, इसीलिए वो दोबारा मॉर्ग की तरफ जाने लगता है। पाओ उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वो कल उसकी आईडी कार्ड ले लेगा, पर एवन मॉर्ग में घुस जाता है और अपने सामने ही देखता है कि एना अपने पैरों पर खड़ी है। ये देखकर वो आखला जाता है और गुस्से में आकर पाओ को मारने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि पाओ एना के साथ मिलकर उसे फंसाना चाहता है। उसे पता होने के बावजूद वो उसे एना के बारे में नहीं बताया। तभी एना पीछे से आती है और एक कैंची सीधा एवन के गले में घुसा देती है, जिससे एवन तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही सेकंडों में उसकी मौत हो जाता है। पाओ एना से कहता है हम तो यहाँ से जाने वाले थे, फिर ऐसा क्यों। तभी एना उसे भी जख्मी कर देती है और तब तक उसकी पेट में कैंची खोपती रहती है जब तक कि उसे नहीं लगता कि वो मर चुका है। बदला बहुत भयंकर होता है, जिसके आग में जलकर अच्छों की जिंदगी बर्बाद हो जाता है। जैसे कि एना के चेहरे पर उदासी और खून के अलावा कुछ नहीं है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।